कर्नाटक में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी शानदार रहा और जिस तरीके से लीडिंग है 134 से ज्यादा सीटों पर लीडिंग है कांग्रेस। कैसे देखते हैं कांग्रेस का प्रदर्शन कर्नाटका में? पिछली बार सरकार को गिरा करके बीजेपी ने मनाया था। बताइए, इतनी सीटों का वहाँ पर लीड और विजय प्राप्त करने के बाद में अभी बोलने के लिए रखा ही क्या है। इतना लोगों में खुशी का माहौल है, एक विक्टोरियस आज का दिन हमारे लिए है, बहुत ज़रूरी भी था। कांग्रेस वैसे भी कर्नाटक कांग्रेस माइंडेड स्टेट है, पिछली बार भी जीत चुके थे, पर भाजपा ने ऑपरेशन कमल कर लोटस करके चुनी हुई सरकार को गिराया था। आज ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि बीजेपी सिर्फ 66 सीट्स पर सीमित है, कांग्रेस दुगने डबल नंबर से वहाँ पर चुनकर आई है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ लोगों के मर्जी से हुआ है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हुआ है। डबल इंजन की सरकार लोगों ने उसको बिल्कुल स्वीकारा नहीं है। केंद्र राज्य में सरकार बीजेपी के होने के बावजूद जब स्टेट की हालत ऐसी ख़राब हो जाती है तो लोगों को उम्मीद बीजेपी से बिल्कुल नहीं थी और इसीलिए लोगों ने कांग्रेस के समर्थन में यहाँ पर वोट दिया है। तो ये लगता है कि बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस की। डबल इंजन की सरकार फेल हो गई और बजरंगबली का आशीर्वाद भी नहीं मिला। बात सही है। डबल इंजन का मतलब यही था कि हमारी सरकार केंद्र में है, राज्य में है, तो डबल इंजन होने के बाद में भी इंजन फेल क्यों हो गया? ये तो दो इंजन फेल हो गए। तो क्योंकि केंद्र का पूरा नेतृत्व उतरा हुआ था, स्टेट का पूरा नेतृत्व बीजेपी का उतरा हुआ था, दोनों वहाँ पर चल नहीं पाए। इसका मतलब इंजन फेल हो चुका है। तो लोगों को दोनों सरकारों पे भरोसा नहीं है। आने वाले समय का ये नतीजा जो है वो डायरेक्शन बता रहा है किस और लोगों की सोच जो है वो किस और जा रही है। पोलराइजेशन की जो कोशिश वहाँ पे हुई थी, जैसे दूसरे राज्यों में कई बार बीजेपी ने किया है, वो पोलराइजेशन की कोशिश भी वहाँ पर नाकामयाब हो गई। हाँ, मैं खुद था प्रचार में और मैंने वहाँ पर जो देखा कि आरएसएस और बजरंग दल के नाम पे खास करके बजरंग दल को हम इसमें बैन करेंगे, इस इश्यूज बड़ा कंट्रोवर्शियल था और इसके बारे में काफ़ी उसको उछाला गया बीजेपी की ओर से ताकि लोग हिंदुत्व के नाम से बजरंग दल के नाम से शायद वोट बीजेपी को करें। तो उसका भी असर कुछ नहीं हुआ। तो ये आपने देखा। और हिंदू मुसलमानों का तो हमेशा कोशिश होती ही है, तो उसका भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ लोग अपने इश्यूज से ज़्यादा त्रस्त थे। जैसे कि आप देखोगे कि लोगों की आज समस्या सब महंगाई सबसे बड़ी इशू है। गैस के सिलेंडर का मामला हो, महंगाई का मामला हो, रोज़गार का मामला सबसे अहम मसला है। तो लोगों का ये कहना था कि जब देश की सुरक्षा का मामला, महंगाई का मामला, गैस सिलेंडर का मामला, पेट्रोलियम गैस पेट्रोल डीजल का मामला, ऐसे बेसिक इश्यूज पर भाजपा चुप्पी साधी हुई है, कुछ बोलती नहीं है। और कांग्रेस ने तो हर चीज़ पे अपनी बयान में से कहा है कि हम ये सब चीज़ें जो आपको तकलीफ दे रही हैं उससे हम आपको राहत देंगे। ऐसे कई वेलफेयर स्कीम्स कांग्रेस ने 1 साल के अंदर अमल करने का घोषणा पत्र में जिक्र किया है। तो लोग समझते कि भाई ये बाकी तो ठीक है, बाकी चीज़ें आप कहोगे पर बार बार वही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो उसका असर नहीं रहा अभी। लेकिन कांग्रेस के लिए दिक्कत ये है कि चुनने के बाद जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद सीएम पद को लेकर के जो झगड़ा होता है, जो केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व में जो एक बीच में खींचतान होता है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी ने गोवा में भी ले लिया था और आगे भी कोशिश लगातार इस तरीके की करेगी। मुझे लगता नहीं है, एक आध बार हुआ है, मैं नहीं बोलूँगा, पर अभी ये आने वाले समय का फैसला बड़े सोच समझ कर लेना पड़ेगा कि इतनी बड़ा मैंडेट मिला है। अगर उस मैंडेट को हम लोग ठीक से उसको संभाल नहीं पाते हैं तो ये हमारी नाकामयाबी रहेगी। तो मैं समझता हूँ पार्टी हाईकमांड बिल्कुल इससे अवगत है और फैसला बड़ा सोच समझ कर लिया जाएगा ताकि आने वाले समय में सरकार स्थिर रहे, स्टेबल रहे और लोगों के काम के लिए जल्द से जल्द अपना काम शुरू करें। तो मुझे लगता नहीं कोई इशू होगा।